नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। एंड हाँ, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये कह रही हूँ कि अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। शादी के बाद घर नया था पर आरती के लिए हर कमरा खाली था। सुबह की चाय, शाम का टीवी, रात को लाइट बंद हो जाती। पर उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसे उसकी ज़िंदगी अंधेरे से महसूस होती है। उसने डायरी खोलने की कोशिश की, कलम उठाने की कोशिश की, फिर उसे रख दी। लैपटॉप खोला, ब्लैंक पेज, जिसे उसे घूर रही हो, जिसे पूछ रहा हो, बस लिख पाओगी? आराध्या ने स्क्रीन बंद कर दी। लिखना छोड़ा। लिखना छोड़ना सिर्फ आदत का छूटना नहीं था, अपनी पहचान को चुप कर देना था। कभी कभी उसकी माँ की फोन आ जाती, उसका की माँ का सवाल, वो सोना। आराध्या हमेशा एक ही जवाब देती, हाँ माँ। झूठ इतना बोला जा चुका था कि सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रात को जब सब हो जाते, आराध्या चुपचाप बालकनी में खड़ी रहती, शहर की लाइट नीचे चमकती और उसे याद आता सृष्टि का कैमरा, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता था। दूसरी तरफ सृष्टि की दिन शुरुआत 5 बजे से हो जाती है। सूट्स, एडिट, डेडलाइंस। वो बोलती कम थी पर कैमरा ज़्यादा बोलता था। उसकी फोटोज में लोग कह रहे थे, इस फ्रेम में दर्द है, इस साइलेंस में कहानी है। अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट, एग्जीबिशन, कंपटीशन आए। वाह, सृष्टि के एक घर पर न्यूज़पेपर आया। सृष्टि की माँ न्यूज़पेपर में उसका नाम देखा और चुपचाप उसके लिए चाय बनाने लगी। सृष्टि की माँ धीरे से बढ़ती जा रही हो। सृष्टि मुस्कुराई पर वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। प्रेम आ रहा है था पर खुशी कहीं पीछे छूट गई। एक दिन सृष्टि ने अपनी पुरानी फाइल खोली। फोल्डर का नाम था एम, यानी आखिरी मुलाकात। उसने एक फोटो अपनी ओपन की, क्लासरूम वाली तस्वीर। दो लड़कियां, एक छोड़ रही है, एक रुक रही है। सृष्टि ने लैपटॉप बंद कर दिया, सांस गहरी ली। मैं रुकूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। पर दिल दिल अभी भी वही था। उसी रात आरती ने टीवी ऑन किया। न्यूज चैनल पर एक सेगमेंट चल रहा था, यंग फोटोग्राफर मेकिंग वेब। स्क्रीन पर सृष्टि थी, ब्लैक कुर्ती, शोल्डर पर कैमरा और आंखों में वही पुरानी गहराई। अंकल ने पूछा, आप अपनी फोटोग्राफी को कैसे डिफाइन करोगे? सुशी ने एक पल सोचा, फिर कहा, कुछ कहानियाँ बोली नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। आराध्या के हाथ से रिमोट गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद वो रोने लगी, बिना आवाज के, बिना किसी के। उस रात पहली बार आराध्या ने डायरी खोली, बस एक लाइन लिखी, तुम जिंदा हो और मैं सिर्फ जिंदा रह गई। और फिर डायरी बंद कर दी। दोनों आगे बढ़ रही थी, एक स्पॉटलाइट में और दूसरे अंधेरे में, यानी अंधेर। पर कहानी अब फिर से सांस लेने वाली थी, क्योंकि जब प्यार पूरी तरह मरता नहीं तो वो वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो
ऑडिटोरियम रोशनी से भरी थी। ऑडिटोरियम रोशनी से भरा था। फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। नाम अनाउंस हुआ। बेस्ट इमर्जिंग फोटोग्राफर सृष्टि। तालियों की आवाज गूंज उठी। सृष्टि स्टेज पर चली। कैमरा आज उसके कंधे पर नहीं था, फिर उसकी आंखों में सालों का सफर था। अवार्ड हाथ में आया, ठंडा, भारी। एंकर ने माइक आगे बढ़ाया। अब इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहिए? सुशी ने ऑडियंस को देखा, फिर एक पल के लिए आंखें बंद कर दी, जैसे वो किसी की चाहत को महसूस कर रही हो। फिर वो बोलना शुरू किया। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ जो रह नहीं पाए, पर जिनकी यादें कभी गई नहीं। ऑल साइलेंट। कुछ लोग आपको जीना सिखाते हैं और कुछ आपको महसूस करना। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी, पर रुकी नहीं। ये अवार्ड उन सब खामोश कहानियों के नाम जो दुनिया समझने से डरती है। तालियां फिर बजने लगी, पर सृष्टि के लिए वो आवाज़ दूर थी। उसी वक्त एक घर में टीवी ऑन था, और वो घर और किसी की नहीं, आराध्या की। आराध्या स्क्रीन के सामने खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। वो हर शब्द सुन रही थी, जैसे वो सब उसके लिए कहा जा रहा हो जो रह नहीं पाए। वो लाइन सीने में चुभ गई। उसने टीवी बंद नहीं किया। उसे हक नहीं था भागने का। रात को आराध्या बालकनी में बैठी, शहर सो रहा था। उसके हाथ में डायरी थी। सालों बाद उसने लिखना शुरू किया। आज मैंने उसे जीते हुए देखा। आज मैंने उसे जीतते हुए देखा, और पहली बार समझा मैं सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसकी कहानी भी छोड़ आई थी। आंखों से आंसू डायरी पर गिरने लगे। स्याही फैल गई। उसने लिखना बंद कर दिया, फिर डायरी को बंद करने के अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया, जिसे खुद को फिर से चुप करा रही हो। सृष्टि और के बाद घर आई। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। सृष्टि की माँ मुस्कुराते हुए, "तू जीत गई बेटा।" सृष्टि ने अवार्ड माँ के हाथ में दे दिया। "ये आपका है," उसने धीरे से कहा। माँ ने उसे गले लगा लिया। और मेरा दर्द भी। सृष्टि की आंखों में आंसू बह गए, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। वो हल्का महसूस कर रही थी। उस रात सृष्टि ने एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया। नाम था अनसेड। और और उसने पहली फोटो आड़ की खिड़की की, जिसमें रोशनी आ रही थी, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। कहानी अब नए मोड़ पर थी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा था, और जब दो अधूरी कहानियां एक दूसरे को पहचान लेती है, तो मिलना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।